एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग देखे हैं पिछले वीडियो में मॉडल्स पार्ट 1 पार्ट 2। आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ इज टू एम टू आर टू, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर अबाउट टू, देन आफ्टर वाज वेयर टू, वाज टू एंड वर टू, एंड उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यूज ऑफ वाज वेयर अबाउट टू। तो ये सब चीज़ें, ये सभी मॉडल्स क्या होगी, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होता है यूज ऑफ इज टू एम टू आर टू। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया है हेडिंग यूज ऑफ इज टू एम टू आर टू। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है नेको है। तो एज यू नो कि सिंबल होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। जैसे हम दिए हैं यहाँ पे सिंबल, तो सबसे पहले आप लोग को जानना आवश्यक है कि सिंबल होता क्या है। यू ऑलरेडी नो पार्ट 1 पार्ट 2 में कि सिंबल होता क्या है। जैसा कि किसी भी सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर सकता है आ जाए तो वो हम लोग कैन के यूज में कर लेते थे। तो वैसे ही हम लोग किसी भी सेंटेंस के एंड में नेको है आ जाए, नेको है अगर आ गया तो हम लोग उसे हम यूज ऑफ इज टू एम टू आर टू में, यूज ऑफ इज टू एम टू और आर टू में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि सिंबल इसका दिया हुआ है नेको है। नेको है मतलब सेंटेंस के एंड में, वाक्य के अंत में जब नेको है आए उसे हम इज टू एम टू और आर टू के फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज टू एम टू और आर टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर ऑब्जेक्ट। क्या है स्ट्रक्चर, क्या है स्ट्रक्चर, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज टू एम टू आर टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर ऑब्जेक्ट। क्या है अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग सिंबल देख लिए, यूज ऑफ इज टू एम टू आर टू जो टॉपिक्स है उसका हम लोग सिंबल देख लिए कि किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर ये होगा तो ये सिंबल उसका हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर वो होता है कि सपोज मैं तो ये जान गई कि ये किसी सेंटेंस के एंड में, किसी वाक्य के अंत में नेको है आ गया, ठीक है, नेको है आ गया। अब हमें सेंटेंस पता चल गया कि हमें इज टू और एम टू आर टू में बनाना है, उसी के फॉर्म में बनाना है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, सेंटेंस में क्या लिखेंगे, क्या सबसे पहले लिखेंगे, क्या सबसे बाद में लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो ये उसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा, ये उसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा। जितने भी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे, सेंटेंस को मेक करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का बेसिकली यही काम होता है कि किसी भी सेंटेंस को एक राइट फॉर्म में, एक राइट फॉर्म में लिखना, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर का क्या काम होता है, किसी भी सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है। जैसे कोई बोल दिया राम आम खाता है, तो हम लिखेंगे राम खाता आम है। तो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट फॉर्म हुआ ना, जो सेंटेंस दिया है, जो वाक्य हुआ है, मैंने उसका इनकरेक्ट बनाया, राम खाता है आम, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो स्ट्रक्चर कहता है कि इनकरेक्ट नहीं होगा, स्ट्रक्चर की हेल्प से आप करेक्ट बनाएंगे, करेक्ट सीखेंगे। तो यही हो गया बेसिकली ट्रिक, यू कैन से दैट, ओके। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जो टॉपिक है हमारा, क्या है हमारा टॉपिक, यूज ऑफ इज टू एम टू और आर टू। उसी को एग्जाम्पल में देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर और सिंबल की मदद से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम बोलेंगे, जैसे नेको है लास्ट में एंड में यूज करना है, ठीक है। तो जैसे हम बोलेंगे सीखा घर जाने को है, सीखा सेव खाने को है, सीखा आम खाने को है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए सीता आम खाने को है। तो देखिए सिंबल कैसे होगा, सिंबल का मतलब क्या है,
हम लोगों ने तो सेंटेंस बना दिया, अब सिंबल इसमें कहाँ है? बेसिकली सिंबल कोई भी पूछेगा कि यहाँ पे सिंबल तो कोई दिया ही नहीं है, तो सिंबल क्या कह रहा है? अंत में जिस किसी वाक्य के अंत में अगर ने को है आ जाए तो उसे हम इसके फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो खाने को है, यहाँ पे देखिए ने को है, सीता आम खाने को है, मतलब खाई नहीं है, खाने वाली है। तो हमें तो ये पता चल गया कि इस टू एम टू के हेल्प से बनाना है, ठीक है। यूज ऑफ इसका करना है। तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर हम लोग अगर हमें इंग्लिश बनाना है, चूंकि हम हिंदी बनाना था तो सिंबल का यूज किए, अब इंग्लिश बनाना है तो किसका यूज करेंगे? स्ट्रक्चर का, सिंपल। तो स्ट्रक्चर क्या दिया है? सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता इज अ सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद क्या करना है? इसमें से तीनों में से किसी एक का यूज करना है। जैसे हम लोग कहते हैं यू के साथ आर का यूज करते हैं, मैं के साथ आई, मैं के साथ इस का एम का यूज करते हैं, और कोई भी नेम के साथ जैसे सीता राम उसके साथ इस का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीता दिया है, किसी नाउन है, ये क्या है? एक नाउन है, ना कि ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन नहीं है तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सीता इज टू ईट, ईटिंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ईटिंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब वन बोल रहा है, और ईटिंग क्या होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसीलिए ईटिंग हम लोग नहीं लिखेंगे। बेसिकली हम लोग बोल देते हैं यू आर ईटिंग, यू आर डूइंग लाइक दैट, यू आर प्लेइंग, इस टाइप के बोल देते हैं। बट इस मेथड में हम लोग V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो सीता इज टू ईट अ मैंगो, सीता इज टू ईट अ मैंगो, सीता आम खाने को है, क्या है? सीता आम खाने को है। अब क्या कहता है? नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। हमारा अगला क्या है? नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। क्या? नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए नेगेटिव मीन्स होता क्या है? नेगेटिव, इसके नेम से पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं नॉट को ऐड कर रहा है, ठीक है, नॉट को ऐड कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम नॉट अ गर्ल, इस टाइप का यूज कर लेते हैं। नॉट को ऐड करके उसका नेगेटिव हो गया। किसी भी सेंटेंस को अगर नॉट एंड करेंगे, नॉट को ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव कहलाएगा बेसिकली। तो हम लोग यूज कर सकते हैं, इसी को नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट इज टू एम टू आर टू के बाद हम लोग क्या करेंगे? नॉट का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज टू प्लस आर टू एम टू, कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इज टू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट। क्या है? अदर ऑब्जेक्ट। क्या है इसका स्ट्रक्चर? नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज टू एम टू आर टू, मतलब तीनों में से कोई भी वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस कैसा है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन। इस टाइप की सेंटेंस को हम लोग देख कर पता कर सकते हैं कि इसमें से 3 में से किसका यूज होगा, ठीक है। उसके बाद नॉट का यूज होगा, नॉट यहाँ पे देखिए, उसके बाद नॉट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप के सेंटेंसेस, जैसे सीता इज टू ईट अ मैंगो, सीता आम खाने को है। तो अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा? सीता आम नहीं खाने को है, हाँ सिंपल, सीता आम नहीं खाने को है। सीता इज नॉट टू ईट अ मैंगो, सीता इज नॉट टू ईट अ मैंगो। अब देखिए, आई होप कि नेगेटिव में कोई डाउट नहीं हुआ, ठीक है। नेगेटिव इज अ वेरी इजी, ओके। सो अगला है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव में समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है। क्या करता है? क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है, क्वेश्चन कभी पूछता है, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले
हम लोग जैसे कोई कोई मैथ्स में यू कैन टेक द मैथ्स क्वेश्चन, ओके। तो कोई कोई क्वेश्चन बहुत ही बड़ा होता है, क्या होता है, बहुत ही बड़ा। तो एक ट्रिक होता है, ट्रिक फॉर्मूला, जिसके हेल्प से हम लोग एक लाइन में, 2 लाइन में हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला, वो ट्रिक का ही वो कमाल होता है कि हम लोग फास्ट कर लेते हैं उस क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर इज वन टाइप ऑफ ट्रिक, वन टाइप ऑफ फॉर्मूला दैट वी कैन डू एनी सेंटेंस इजीली, ओके। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इज टू M2 R2 का यूज करेंगे। इज टू M2 R2 प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क हम कभी नहीं भूलेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्लस क्वेश्चन मार्क हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे। सीता आम खाने को है, तो हम इसे क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। क्या सीता आम खाने को है, यही तो है इंट्रोगेटिव, और कुछ नहीं, यही तो है। क्या सीता आम खाने को है। कोई बोलेगा कि अदर एग्जाम्पल क्या हम लोग नहीं लिख सकते, नहीं, और भी सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे सीता आम खाने को है, राम पटना जाने को है, राम इज टू गो टू पटना, राम इज टू गो टू पटना, इस टाइप के सेंटेंस हम लोग ले सकते हैं। तो ये क्या है, सीता इज टू ईट अ मैंगो, इज सीता टू ईट अ मैंगो, क्या सीता आम खाने को है। इज सीता टू ईट अ मैंगो, क्या सीता आम खाने को है। इस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो WH है हमारा नेक्स्ट, ठीक है। आई होप कि इंट्रोगेटिव में कोई डाउट नहीं होगा, इट्स ऑल्सो इजी। तो WH स्ट्रक्चर देखेंगे। WH स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें हम लोग करेंगे WH बहुत ही इजी कंसेप्ट है। W और H होता क्या है, जैसे हम लोग जान लिए कि सिंबल, चलो सिंबल होता है किसी सेंटेंस का, स्ट्रक्चर होता है, चलो ये भी ट्रिक हो गया। नेगेटिव होता है, नॉट लगाया जाता है, चलो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये WH क्या है भाई, WH क्या है, तो ये होते हैं इसमें, जैसे आप लोग कहते हैं हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू फाइन, इस टाइप के, वेयर आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव, इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या होता है कि इसमें क्या आता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सभी क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, और बहुत सारे जो इसमें का होते हैं, 7-8 होते हैं, वो क्या होते हैं, वही होते हैं WH। W means what, W means where, W means when, W means what, okay, and H means how, तो यही है कॉन्सेप्ट WH क्लियर। WH मीन्स कुछ नहीं। अब लोग डाउट हो जाते हैं WH होते यार कितना है, WH होते कितना है, बस कुछ नहीं, याद रखिए व्हाट, वेयर, व्हेन, जितने भी होते हैं W और H से, वो सभी WH से स्ट्रक्चर बोलेंगे हम लोग। वी कैन से WH एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे, जैसे हाउ आर यू, तो ये क्या है, WH का ही एग्जाम्पल है, ऑल्सो WH स्ट्रक्चर का ही हेल्प से हम लोग बनाए हैं। वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब क्या है, WH स्ट्रक्चर ओनली है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ये नहीं है, मैं दूसरा बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई भी WH में का कोई भी फॉर्म जैसे व्हाट, वेयर, कोई भी लिख सकते हैं WH स्ट्रक्चर। WH प्लस
each to m2 r2 each to m2 r2 plus subject plus verb1 plus other object plus question mark। सिंपल ही, ये भी बहुत ही इजी है, जैसे ही दिया है आप लोग को सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना है। देखिए क्या दिया है, सिर्फ थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं इंट्रोगेटिव में, डब्ल्यू एच में सब्जेक्ट को अलग करके मॉडल्स वर्ब जो है उनको पहले कर देना है, और डब्ल्यू एच में आप लोग सिंपल ही कॉन्सेप्ट है व्हाट वेयर, जिन तो सेंटेंस के रूप से, सेंटेंस के यूज से हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू एच जितने भी होते हैं उसमें से कोई एक का होगा, इस टू एम टू आर टू में से कोई तीनों में से कोई एक का होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब वन और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम लोग इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर में भी हम लोग नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क हम लोग नहीं भूलेंगे दोनों में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे सीता आम खाने को है, सीता आम खाने को है, जो हम लोग सिंबल में सिंपल स्ट्रक्चर से हम लोग बनाए हैं, सीता आम खाने को है। तो सीता क्यों आम खाने को है, सीता राम क्यों पटना जाने को है, सीता क्यों सेव खाने को है। इस टाइप के सेंटेंस हम लोग इसमें बनाएंगे। और उसका इंग्लिश क्या होगा, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच में से कोई, तो वाई, उसके बाद इज, वाई इज टू सीता, वाई देखिए डब्ल्यू एच मतलब वाई, इज टू सीता इट अ मैंगो, वाई इज टू सीता, सीता इट अ मैंगो, सीता क्यों आम खाने को है, सीता क्यों आम खाने को है। Why is to सीता eat a mango, why is to सीता eat a mango। तो देखिए आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ना नेगेटिव में प्रॉब्लम हुआ होगा, ना इंट्रोगेटिव में, ना डबल स्ट्रक्चर में। आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यूज ऑफ इज टू एम टू और आर टू, ठीक है। तो यही है कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं, ठीक है। लगता है कि ओ माय गॉड ये तो एक पेज का हो गया, ये कैसे होगा, बट नो, इट्स वेरी इजी, यू कैन मेक एनी हाउ, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल स्ट्रक्चर, ओके। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूज ऑफ इज, एम, आर, अबाउट, टू। तो चलिए अब क्या है हम लोग को, अब क्या पढ़ना है, यूज ऑफ इज, आर, एम, अबाउट टू, यूज ऑफ इज, आर, एम, अबाउट टू। आप लोग देख सकते हैं यूज ऑफ इज, आर, एम, अबाउट टू। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम लोग पढ़ लिया है, हम लोग जान चुके हैं कि सिंबल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बताना नहीं पड़ेगा कि सिंबल स्ट्रक्चर का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग डायरेक्ट सिंबल देखते हैं, ठीक है। It will take too much time to define what is symbol and structure, okay? तो सिंबल देखिए, नहीं वाला है, नहीं वाला है, नहीं वाली है, नहीं वाले हैं, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि बोर्ड पे दिया था, बोर्ड पे लिखवाया गया था कि नहीं वाला है, तो अगर नहीं वाले हैं आ गया तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, नहीं वाला है, नहीं वाली है और नहीं वाले हैं, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। मतलब जिस किसी वाक्य के अंत में नहीं वाला है, नहीं वाली है और नहीं वाले हैं आए, तो उसे हम निम्न रूप से बनाएंगे। देखिए आप लोग स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग उसे क्रिएट करेंगे, हम लोग उसे बनाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे, टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे, स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए subject plus is, are, am plus about plus to plus verb one plus other object। क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट। तो यही है इसका स्ट्रक्चर, सिंपल। आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर भी दिया है। अब हम लोग बिना समय गंवाए, बिना टाइम को वेस्ट किए, चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल होगा क्या, तो एग्जाम्पल हो गया, जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोचिए सोचिए क्या होगा,
मतलब लास्ट में नहीं वाला है होना चाहिए, वही एग्जाम्पल करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है सोचिए, जैसे राम जी अयोध्या में आने ही वाले हैं। राम जी अयोध्या में आने ही वाले हैं, श्री राम अयोध्या में आने ही वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए लिखते हैं, राम अयोध्या में आने ही वाले हैं। राम अयोध्या में आने ही वाले हैं। क्या है? आने ही वाले हैं। तो इसका एंड में क्या हुआ? ने ही वाले हैं, ने ही वाले हैं यूज हो गया। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो इज एम आर अबाउट टू के फॉर्म में लिखा गया है। तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग देखें कि हिंदी के लिए सिंबल था, तो इंग्लिश के लिए भी तो कुछ होगा। तो इंग्लिश के लिए स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाएंगे। सब्जेक्ट लिख देंगे, चलिए बनाते हैं। जैसे राम इज about to come in Ayodhya. Ram is about to come in Ayodhya. Ram is about to come in Ayodhya. तो राम क्या है? राम ये सब्जेक्ट है। इज क्या है? इज आर एम, इसमें से कोई एक का हुआ है, नाउन के तौर पे ये नाउन है तो इसका यूज होगा। अबाउट को हम यूज कर लिए हैं, अबाउट के बाद टू का यूज कर लिया है। उसके बाद वर्ब वन हो गया है, वर्ब वन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी बचा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। राम अयोध्या में आने ही वाले हैं, राम अयोध्या में आने ही वाले हैं। राम इज अबाउट टू कम इन अयोध्या, कम इन अयोध्या। तो इस प्रकार के हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो ये नेगेटिव भी बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे दिया है राम अयोध्या में आने ही वाले हैं, राम अयोध्या में नहीं आने वाले हैं, राम अयोध्या में नहीं आने ही वाले हैं। राम इज नॉट अबाउट टू कम इन अयोध्या, राम इज नॉट अबाउट टू कम इन अयोध्या। स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, स्ट्रक्चर अगर हम लिखें तो उससे एग्जाम्पल बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे हिंदी तो हम लोग बना लेंगे नॉट, नहीं और क्या, क्यों का यूज करके। इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, यस। तो हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेंगे और एग्जाम्पल तो हम लोग बना ही सकते हैं। हिंदी तो बन ही जाएगा और इंग्लिश के लिए स्ट्रक्चर है ही। ठीक है, तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस each m r plus not plus about plus to plus verb 1 plus other object, verb 1 plus other object। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर ऑब्जेक्ट। यही है नेगेटिव का एग्जाम्पल। आप लोग नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता दी हूँ एग्जाम्पल नेगेटिव में कैसे बनाएं, नेगेटिव में मैं बता भी चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि इन चारों में एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर और सिंबल नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम ना हुई होगी। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में चलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑदर ऑब्जेक्ट। इसमें इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता। ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे चल जाता है और ये
इज है वो यहाँ पे आ जाता है, इज MRU वो फर्स्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे जो मॉडल्स वर्ब है उसको चेंज कर देना और उसको ले आके फर्स्ट में हम लोग कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो वो इंट्रोगेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जैसे हम लोग देखे कि सिंपल में क्या होता था, राम अयोध्या में आने ही वाले हैं, और नेगेटिव में क्या होगा, राम अयोध्या में नहीं आने ही वाले हैं, राम अयोध्या में नहीं आने ही वाले हैं। और इंट्रोगेटिव में हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या राम अयोध्या में आने ही वाले हैं, क्या राम अयोध्या में आने ही वाले हैं। तो इज राम अबाउट टू कम इन अयोध्या, इज राम अबाउट टू कम इन अयोध्या। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, बहुत ही इजी आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग है बट इट विल ओके, बहुत ही इजी है। डब्ल्यू स्ट्रक्चर देखते हैं, ये बहुत ही इजी है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्या होगा, y प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हम लोग दोनों में ही भूलेंगे, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू स्ट्रक्चर में भी, ठीक है, दोनों में हम लोग नहीं भूलेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर आप लोग देख रही हैं, क्या है स्ट्रक्चर, कोई भी WH का फॉर्म, उसके बाद इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट प्लस टू प्लस अदर ऑब्जेक्ट वर्ब वन प्लस अदर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यही है हमारा WH का स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल बनाएंगे इसका। WH में क्या होता है, क्या, क्यों, कैसे, यही होता है सिंपली। तो हम लोग देखेंगे राम अयोध्या में क्यों आने ही वाले हैं, राम अयोध्या में क्यों आने ही वाले हैं। Why is Ram about to come in Ayodhya? Why is Ram about to come in Ayodhya? राम अयोध्या में क्यों आने ही वाले हैं। Why is Ram about to come in Ayodhya? इसी प्रकार के हम लोग सेंटेंसेस को इसमें बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग क्या डिस्कस किया है, यूज ऑफ इज आर एम, अब यूज ऑफ इज टू एम टू आर टू और यूज ऑफ इज आर एम अबाउट टू, दो टॉपिक डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ वाज टू, वर टू, उसके बाद यूज ऑफ वाज वर अबाउट टू, वाज वर अबाउट टू, ये सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद हो आप लोग को इतना इजी ट्रिक बताया गया, इजी कैसे सेंटेंस को बनाने के लिए करेक्ट फॉर्म में हम लोग जो ट्रिक देखे, जो स्ट्रक्चर देखे, आप उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी है, इसको हार्ड मत लीजिएगा कि ओ माय गॉड ये वन लाइन का है, हाउ वी डू स्ट्रक्चर, हाउ डू वी मेक, तो ये बहुत ही इजी है। ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत हार्ड है, वन पेज का है, वन लाइन का है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं वाज वेयर के साथ।